अपना ओवरी का कैंसर है या फिर अंडाशय का कैंसर है, अब आजकल बहुत कॉमन हो गया है, महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो यह कैंसर का एक एज होता है जनरली, जो 60 से 70 साल की उम्र की महिलाओं में यह कैंसर आता है। लेकिन आजकल हर बीमारी हर एज में आ जा रहा है। अब कुछ दिन पहले ही यहाँ पे 22 साल की, 25 साल की, या फिर हम जब दक्षिण साउथ में थे तो वहाँ पे भी यह देखा जा रहा था कि 26 साल 30 साल की औरतों में यह कैंसर आ गया है। लेकिन जनरली यह कैंसर 60 साल 70 साल की महिलाओं में देखा जाता है। इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण जो मोस्टली होते हैं वो जीन रिलेटेड होते हैं। जीन के बारे में तो उतना बोलना ये नहीं रहेगा, लेकिन जीन रिलेटेड होते हैं, फैमिलियल फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा वज़न, ज़्यादा वज़न गेन होना, ये भी एक फैक्टर देखा गया है। हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं। तो ये सब कारण होते हैं। इसका वैसा कोई ऑब्वियस कारण नहीं है जिसको हम लोग पिन पॉइंट करके उसको प्रिवेंट कर सके, है ना। तो प्रिवेंट करने वाला यह बीमारी नहीं है। यह बीमारी है अर्ली स्टेज में पकड़ने वाला। तो अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? लक्षण। चूँकि ओवरी हमारे पेट के अंदर रहता है और पेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं। आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियाज, नीचे अब अंडाशय हो गया, मोशन का रास्ता हो गया, पेशाब का रास्ता हो गया। तो इसमें से पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ के महिलाओं को बताना चाहते हैं कि जो महिला को पेट के निचले हिस्से में डिस्कम्फर्ट हो, दर्द नहीं डिस्कम्फर्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। दर्द होना के कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर डिस्कम्फर्ट हो और पेट धीरे धीरे बढ़ रहा हो लेकिन खाने में कमी आ रही हो, इसको ध्यान से सुनिएगा। पेट के निचले हिस्से में डिस्कम्फर्ट हो, पेट बढ़ता जा रहा है लेकिन खाने में कमी आ रही हो, तो यह दिखाता है कि मे बी पेशेंट को अंडाशय का कैंसर है या पेट में पानी का बनना। ये दिखाता है कि आपको ओवरी या अंडाशय का लक्षण आ रहा है। तो यह लक्षण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम बोलना चाहेंगे महिलाओं को इस लक्षण पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर करते जाएंगे, वो जब तक पूरे एडवांस स्टेज 4 में नहीं आता तब तक आप डॉक्टर को नहीं देखते हैं। अगर ऐसा आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा हो तो कृपया करके डॉक्टर को एक बार मिलें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ही पता चल जाता है कि क्या कोई बीमारी है इसमें या नहीं। ये आपके लक्षण हो गए, तो इस लक्षण पे ज़रूर ध्यान रखिए। अब है कि इसका इलाज क्या है। तो पेशेंट को हम लोग कुछ जांच है, कुछ ब्लड टेस्ट होता है और कुछ बॉडी का स्कैन कराते हैं। अगेन इसका इलाज स्टेज पे डिपेंड करता है, पेशेंट कौन से स्टेज में आता है। लेकिन चूँकि आपको हम पहले बोल चुके हैं यह पेट के अंदर का ऑर्गन है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारे पास 60 से 70% जो पेशेंट है वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं। तो स्टेज 3 एंड 4 में आने के बाद हमारा इलाज जो होता है वह वेरी करता है कि पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस कैसा है। परफॉर्मेंस मीन्स पेशेंट का एक्टिविटी कैसा है। उसके अलावा बॉडी के अंदर ये जो अंडाशय का कैंसर है कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो यह एक डायनेमिक चीज़ है। अगर पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस अच्छा नहीं है तो उन पेशेंट्स में हम लोग पहले कीमोथेरेपी देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जहाँ पे कीमोथेरेपी काफ़ी इफेक्टिव होता है और कैंसर को 3 से 4 साइकिल में पूरी तरीके से ऐसा बॉडी से कम कर देता है। उसका जब पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस भी इम्प्रूव होता है, पेशेंट खाना खाने लगती है, पेशेंट्स अपने में अच्छा महसूस करने लगती हैं। उसके बाद फिर हम लोग 3 से 4 साइकिल बाद हम लोग जांच करते हैं, देखते हैं कि कितना कम हुआ। उसके बाद फिर हम लोग सर्जरी का प्लान करते हैं। बहुत सारे हमारे बिहार में लोगों का यह मिथ है कि क्या कैंसर में चीरा लग सकता है या नहीं। पूरे दुनिया में कैंसर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें 2-3 लोग मिल के ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, जिसमें ऑन्को सर्जन होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, जिसको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, रेडिएशन थेरेपी के डॉक्टर होते हैं। तो जिस कैंसर में चीरा लगना होता है उसमें चीरा लगता है। तो इस मिथ को आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 3 से 4 साइकिल के बाद हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करके पेट के अंदर का जो भी हिस्सा में कैंसर आता है वो सारे हिस्सा को हम लोग निकाल देते हैं और उसके बाद फिर से हम लोग उसका
कीमोथेरेपी कंटिन्यू करते हैं। एक बार इलाज ख़त्म, यह इलाज मिनिमम 4 से 6 महीने तक चलता है। यह इलाज कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर से पेशेंट को फॉलोअप में रखते हैं। कुछ ओवरी के कैंसर होते हैं जिसको जर्म सेल ट्यूमर बोलते हैं, वह 20 साल, 30 साल और 40 साल के महिलाओं में आता है। उस जर्म सेल ट्यूमर का क्या खास बात है कि अगर वह अर्ली स्टेज में पकड़ में आया तो वो महिलाओं को सर्जरी से ही काम चल जाता है। अगर थोड़ा सा एडवांस स्टेज में आया तो सर्जरी और कीमोथेरेपी से काम चल जाता है। तो जर्म सेल ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जो कि 20 साल, कुछ जर्म सेल ट्यूमर 20 साल में, कुछ जर्म सेल ट्यूमर 30 से 35 साल की उम्र में आता है। उसका भी इलाज अवेलेबल है हमारे पास, और उसका इलाज मोस्टली सर्जरी और उसके बाद 2 से 3 साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी रहता है। तो ये हो गया ओवेरियन कैंसर के बारे में।